रूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र बन्धते ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। सद्गुरु तं नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सुनो बिन
ते प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ, सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ, सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ, 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 शरण में राख लो भगवन, माया से मैं सताया हूँ, शरण में राख लो भगवन, माया से मैं सताया हूँ, 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 सुनो विनती प्रभु जी मेरी शरण में तेरी आया हूँ, सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ, सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ, सुनो विनती प्रभु जी मेरी शरण में तेरी आया हूँ, तुम्हें प्रभु हो पतित पावन, तुम्हें हो शरण असरण के, तुम्हें हो प्रभु जी पतित पावन, तुम्हें हो शरण असरण के, तुम्हें हो पतित पावनी हो, तुम्ही हो शरण अशरण की, तुम्हें हो प्रभु पतित पावन, तुम्हें हो शरण असरण के, तुम्हें तुम्ही हो प्रभु जी पतित पावन, तुम्ही हो शरण अशरण की, तुम्हारे विरद को सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे विरद को सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ, सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ, सुनो विनती प्रभु जी मेरी शरण में तेरी आया हूँ, शरण में राख लो भगवन, शरण में राख लो भगवन, माया से मैं सताया हूँ, शरण में राख
से मैं सताया हूँ। देखे बहु पीर पे गंबर दयालु देव बहु तेरे। देखे सब पीर पे गंबर दयालु देव बहु तेरे। देखे सब पीर पैगंबर दयालु देव बहु तेरे। मगर तुम साना कोई दानी, मगर तुम साना कोई दादी कृपालु ना मैंने पाया है हो। मगर तुम साना कोई दानी कृपालु मैंने पाया है। सुनो बिन प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। 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 सुनो बिनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो प्रभु जी मेरी शरण में तेरी आया हूँ। नहीं हो स्वर्ग की इच्छा, नहीं मैं मोक्ष को चाहिए। नहीं है स्वर्ग की इच्छा, नहीं मुझे मोक्ष को चाहिए। नहीं है स्वर्ग की इच्छा, नहीं मुझे मोक्ष चाहिए। सदा निस काम से वाहो, सदा निस काम सेवा हो। सदा निस काम से वाहो, सेवा सा में लाया जय हो। सदा निस काम सेवा हो, यही आशा में लाया हूँ। सुनो बिनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो बिनती प्रभु जी मेरी शरण में तेरी आया हूँ। 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 सुनो बिनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु जी मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुना है सत्य धर्म रक्षक प्रभु शत
गुरु तुम मेरे, सुना है सत्य धर्म रक्षक प्रभु सत गुरु तुम ही मेरे, सुना है सत्य धर्म रक्षक प्रभु जी तुम ही तो हो मेरे। ये सुना है सत्य धर्म रक्षक गुरु जी तुम ही तो हो मेरे, सुना है सत्य धर्म रक्षक प्रभु सत गुरु तुम्ही मेरे, सुना है सत्य धर्म रक्षक प्रभु सतगुरु मेरे। बचाओ मोह माया से, बचाओ मोह माया से, बचाओ मोह माया से, बचाओ मोह माया से, बचाओ मोह माया, मोह माया से। यही आशा में लाया हूँ, बचाओ मोह माया से, यही आशा में लाया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ, सुनो विनती प्रभु जी मेरी शरण में तेरी आया हूँ। शरण में राख लो भगवन, माया से मैं सताया हूँ, शरण में राख लो भगवन, माया से मैं सताया हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वेद व्यास जी बोले, एक समय गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों ने एकत्र विराट सम्मेलन किया, पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत किया और सबने यथोचित अभिवादन किया और पूजा सत्कार करके प्राणी पाप ताप से पीड़ित, सत्य कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर, परिस्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले, के दास और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, व्रत को ना करने वाले, कृपक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। अक्षत्रिय, धर्म से विपरीत, कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण में कायरता, धर्म से विमुखता,
चोरी नीचता दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैसे भी संस्कारहीन अपने धर्म समझेंगे, वे गुरु देवता ब्राह्मणों से रहित कामी मलिन मलिच्छ और परमलोभी होंगे। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का सा आचार करने लगेंगे। नकली तपस्वी, होम करता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुमार्गी, विद्यामान, विवादी, धर्म लोभ, दंभी, महाअभिमानी, कूर वर्ण धर्म से के नाशक, सब वर्णों का उच्च दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा। वे भी तमोगुण से युक्त, यारवासी, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रुण रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस कर्म द्वारा सदगति को प्राप्त होंगे। ये सूत जी अब आप इस प्रकार प्रकाश डालिए, क्योंकि आप लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की क्या दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि परोपकार ही सर्वोपरि धर्म है। जिसके मन में परोपकार है, परोपकार करता है, धर्म रक्षते रक्षते धर्मा, तो वो ही संसार में भव से पार होता है। अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धियों के मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा करें। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कोई ऐसी युक्ति बताइए जो इन सभी से सरल हो और जिससे सरलता से हम भवबंधन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि कलयुग में सभी जीव स्वार्थी हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा में निर्मग्न है, तो उसे माया नहीं व्यापती। जो सतगुरु के चरणों में नतमस्तक है, जो सेवा में है, उसे माया कभी नहीं व्यापती। संसार में रहेगा लेकिन वो संसार से अलग रहता है, उसे माया कभी नहीं व्यापती। हाँ, हवा चलती है तो झोंका तो सबको लगता है, लेकिन वो पुनः संभल जाता है। तो कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हम भवबंधन से पार हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। सभी ऋषियों ने प्रयाग में सूत जी का बड़ा सत्कार किया और बैठने को आसन दिया, पुष्प वर्षा की और जय जयकार हुआ, भगवान का जय जयकार हुआ और सभी ने अपने अपने आसन पर यथोचित बैठ गए। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, ये आपने त्रिलोकी के हितकारी वचन कहे हैं। सरोपकार प्रसन्न किया है। ये कली पापों का नाश करने वाला परमदायक शिव पुराण ग्रंथों से उत्तम और वेदांत का सार का सर्वस्त्र है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को सर्वोत्तम शिव गति प्राप्त होती है। ये वेद शास्त्रों का सार है, इसके सुनने से पढ़ने से परम गति की प्राप्ति होती है। जो इसके सार को समझ लेता है तो अवश्य भव से पार हो जाता है। शिव गति उसे प्राप्त होती है। वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण
का बहुत ही महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है उस सब को नहीं कह सकता, परंतु उसका कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूं, ध्यान देकर सुनिए। व्यास जी ने कहा, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण को पढ़ेगा तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। सावधानी से इसको श्रवण करे, इसका पठन करे, पाठ करे, निर्मल मन हो, निर्मल तन हो। ऐसा मन में भाव होना चाहिए, निर्मलता हो, निश्चल भाव हो, और इस कथा को श्रवण करे, उसके भाव को समझे, उसके एक एक अक्षर को अपने मनन करे और अपने ध्यान में बिठाए, तो अवश्य उस माया के कंटक जाल से निकलकर उस परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार आचरण तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल वाला है। जो इसके आचरण के अनुसार चलता है, इसकी कही हुई बातों के अनुसार चलता है, तो सो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कलयुग में इतना सरल है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। लेकिन हमारा मन बस में आए तब ना, ये मन बड़ा पापी है। मन निश्चल हो, साफ हो, दर्पण के समान, तब कथा में बैठने का हमें सानिध्य और फल प्राप्त होता है, अन्यथा फल तो मिलेगा ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी जिसकी भावना है उसके अनुसार उसे फल अवश्य प्राप्त होगा। तो मन निर्मल हो, तन निर्मल हो, अंतर आत्मा निर्मल हो। मन मंदिर में बाबरे, झाड़ू रोज लगाया कर। पहले अपने मन को साफ करना चाहिए, इसे अच्छी तरह धो लेना चाहिए, और बस मन अंतर आत्मा में नाम का सुमिरन हो। सबसे पहले बड़ों का सत्कार हो, माता पिता का सत्कार हो, उसके बाद सतगुरु का सत्कार हो, उसके बाद हम देवी देवताओं की पूजा करने योग्य हैं। और यदि हमने ये बात सच्ची और पक्की है, जो अपने माता पिता से द्वेष करता है, उनसे तू तड़ाक करता है, तो चाहे जितनी पूजा कर ले, जितना जल चढ़ा ले, जितने बिलपत्र चढ़ा ले, उसका कभी भला नहीं हो सकता। सबसे पहले प्रथम भगवान हमारे माता पिता हैं, उसके बाद सतगुरु की सेवा करे, तब वो मंदिर में जाए तो भगवान उसकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं। तो मन में भाव सच्चा होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और उसके लिए हमेशा सतयुग है, जिसके अंदर ऐसी भावना है। बड़ों का सत्कार करे, साधु ब्राह्मणों का सत्कार करे, बड़ों से कभी तू तड़ाक की बात ना करे, बड़ों से कभी ऊंची आवाज में बात ना करे, तभी तो हमारा जीवन सार्थक है। हमारे गुरुकुलों में यही पढ़ा जाता है। और आज जो ये हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, इतनी इतनी फीस देते हैं, वहां कोई शिक्षा नहीं है। हेलो और हाय, हाय क्या होता है? हाय ना राम है, ना कृष्ण है, ना राधे राधे है। तो हेलो और हाय तो आप जानते ही हो उसका क्या होता है। जहां हाय पड़ गई वहां हाय है।
वहां फिर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा, फिर सतगुरु की सेवा, तब हम भगवान की पूजा योग्य होते हैं। ये सच्ची और पक्की बात है। उसके लिए कभी कलयुग नहीं आएगा। वो निश्चय अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास तक पढ़े तो वो ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाएगा। जो शिवालय के में या बिलवन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वो अद्भुत फल प्राप्त करेगा। जो श्री भैरव जी की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो इसका कोई चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर बिल्लू वृक्ष के जड़ में बैठकर इसका पाठ करे तो वो शिव पूजन के तुल्य फल मिलता है। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विमोचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः ये सब प्रकार आदरणीय हैं। वेद और ब्रह्मा जी की रचना कि इसमें 1 विश्वेश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 विनायक संहिता, उमा संहिता, 5 मात्र संहिता, 11 रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, 10 सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता और वायु संहिता, ये 11 संहिताएं हैं। इनका एक एक संहिता का बड़ा उत्तम फल है। बशर्ते सबसे पहले हमारा मन निर्मल हो। सभी पुण्यदायक हैं। इनमें विश्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार, उमा और मात्र ये तीनों 8-8 हजार और 11 रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार, शतरुद्र 3 हजार, कोटि रुद्र 9 हजार, सहस्त्र कोटि रुद्र 11 हजार और वायवी संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार, वायवी संहिता 10 हजार, धर्म संहिता 12 हजार। इस प्रकार कुल 1 लाख श्लोकों का ये शिव पुराण है। कितने? 1 लाख श्लोकों का। और एक एक श्लोक में बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है। इस प्रकार परंतु इसे शिव ने अब केवल 24,000 श्लोकों में ही सबके लिए रखा है। 1 लाख श्लोकों में से 24,000 श्लोक की जो मुख्य मुख्य हैं, क्योंकि ऋषि मुनि भगवान सब जानते हैं कलयुग का जीव इतना पाठ नहीं कर सकता, तो थोड़ा कर दिया और उसमें थोड़े में से भी थोड़ा, थोड़े में से भी थोड़ा और उसमें से थोड़ा केवल वो नाम का जाप कर ले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय मेरे मग्न हो जाओ। इतना नाम का जप होना चाहिए कि स्तन का भी भान न रहे और ये मन एक पंछी बन के उड़ जाए। कहां? भोलेनाथ के चरणों में, काशी विश्वनाथ जी के चरणों में। क्योंकि ये संसार नश्वर है। इस नश्वर से हमने अनिश्वर की तरफ जाना है। मन में ऐसा भाव हो कि मेरे भोलेनाथ मेरे सम्मुख हैं। कैलाश पर्वत पे हम विराजमान हैं, भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में हैं। ऐसा भाव मन में होना चाहिए। माया से भक्ति का फल तभी प्राप्त होता है। अब कहीं फिरे मनवा कहीं फिरे माला, और भोला ऐसी भक्ति से नहीं मिलने वाला, राम ऐसी भक्ति से नहीं मिलने वाला। ये सच्ची बात है। भगवान पे जल चढ़ा रहे, मन घर में जा रहा, बहू क्या कर रही होगी, वो ऐसे है, वहां ये चीज रखी है, तो हम जल नहीं चढ़ा रहे, हम वो उसका जल चढ़ा रहे हैं। जहां तन है वही मन होना चाहिए, और जहां मन है वही तन होना चाहिए। और जब माला फेर रहे ना, तो नाम में मन होना चाहिए। उस समय सब कुछ भूल जाओ कि मैं आपकी शरणागत हूं। प्रभु आप ही मेरे पालनहार हैं, आप ही सर्वस्त्र हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आपके सिवा और कुछ भी नहीं है। बस केवल आप ही सर्वोपरि हैं, ऐसा मन में भाव होता है। ऐसा मन में भाव हो, ये मन प्रफुल्लित हो, आत्मा प्रफुल्लित हो, काम क्रोध अहंकार मोह मद लोभ मत्सर कुछ भी अंदर ना हो, और केवल उस समय नाम में मन हो, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। अरे एक नी आदि घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत संतों की कटे कोटि अपराध। 24 घंटे हम संसार के काम में रहते हैं, कम से कम 4 घंटे हमें भजन के लिए निकालने चाहिए। 20 घंटे 10 घंटे काम के लिए, और 2 घंटे संसार की बातों के लिए, लेना देना ये वो, और उसमें से 4 घंटे और काम के लिए, और 4 घंटे केवल नाम के लिए होने चाहिए, प्रभु के भजन के लिए होने चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। और 24 घंटे नाम तो चलता ही रहे। यदि हम सो भी रहे तो उस समय भी नाम का सुमिरन करके सो, तो आपका वो निंद्रा भी नाम जाप में बीत जाएगी। क्योंकि उस समय सब तरफ से मन हटा के और प्रभु के नाम में लगा लो, तो निंद्रा आसन भी
हमारा नाम का आसन बन जाएगा। प्रभु के सुमिरण उसमें जितना भी हम घंटे 6 घंटे सोएं 8 घंटे सोएं तो वो हमारा अकाउंट उसमें हो जाएगा। एक एक श्वास बड़ी कीमती है, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। तो इस तरह, परंतु अब इसमें महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा। जो इस महापुराण को पूरा पढ़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, या पूरा श्रवण करता है वो जीवन पर्यंत फिर वो इस संसार में आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनिरमि अग्नि जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कि पुनः पुनः मरण जन्म में हम लगे हुए हैं। जन्मा है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म है, फिर मृत्यु है फिर पुनर्जन्म है, फिर मृत्यु है फिर पुनर्जन्म है। और जो अपने मन को नाम में लगाता है, ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है। मानव तन दुर्लभ अति मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता गिरे बहुरी न लागे डार। ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, क्यों इसे ऐसे गंवाते हो? भगवान ने हमें ये अनमोल खजाना दिया है, इसे प्रभु के नाम में लगा दो। यदि संसार सागर से पार होना है, बहुबंधन से मुक्त होना है, हम सब कुछ जानते हैं लेकिन जान के अनजान बने हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये संसार सब दुखों का घर है, लेकिन फिर भी फंसे हुए हैं। ये संसार की मोह माया सब नश्वर है, लेकिन फिर भी उसी में लगे हुए हैं। तो हम कितने बड़े अज्ञानी हैं। संसार में रहो, कैसे रहना है? जैसे कमल का फूल होता है, कितना पवित्र होता है, और सबसे प्रिय देवताओं को वो ये है, महालक्ष्मी को वो ये है। जो लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प चढ़ाता है, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। भगवान शिव को बड़ा प्रिय है, सभी देवी देवताओं को कमल का पुष्प बड़ा प्रिय है। क्यों कि वो कीचड़ से पैदा होता है, लेकिन उसे कीचड़ स्पर्श नहीं कर सकता। तो हमने भी आपको कमल पुष्प, हमने अपने आप को कमल पुष्प बनाना है। कमल जैसा पवित्र बनाओ, रहना तो वही पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। सत्य कर्म हो, सद्भाव हो, यही जीवन का सार है। नाम को जानो, सतगुरु की शरणागत हो, अपने को सबसे निम्न समझो। यदि हमें भक्ति प्राप्त करनी है, और जिसके अंदर अहंकार है, अहंकार ही सब मूल पाप की जड़ होती है। अहंकार को मार के, मोह ममता को त्याग के हमें प्रभु की शरणागत होना है। रहना तो संसार में है, क्योंकि संसार से अलग हम रह ही नहीं सकते। इसलिए संसार में रहते हुए अपने उस मार्ग पे भी चलना है जिसके लिए हम इस आया था। किस कारण कर रहा क्या काम तू, किस कारण आया था, उस कारण को जानना है। और उसको जिसने जान लिया वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने पूछा कि हे मामुने, यदि आप हमें शिव पुराण सुनाते हो तो आपकी बड़ी कृपा होती है। मुनियों द्वारा ऐसे वचन सुनकर शिव पुराण स्मरण करते हुए सूत जी बोले, अच्छा तो अब आप परम दुर्बल शिव पुराण
को सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का वर्णन है। ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय हो गया, उसके पश्चाताप और जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के प्रारंभ होने पर षट कुलीन अर्थ 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि सबसे परे है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, जिसमें मन वाणी कोई गति नहीं है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, महाभूत और इंद्रियां आदि युक्त सारे जगत की उत्पत्ति है, वही सबसे परे है। वो सर्व जगदीश्वर शिव है, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं। रुद्र सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति और भक्ति से उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर से बीज उत्पन्न होता है ना, अतः ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने हेतु 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ करो, जिससे शिव की कृपा से आपको संध्या और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, है भगवान, ये संध्या और साधन क्या है? ब्रह्मा जी बोले, संध्या और शिव पद और साधन उनकी सेवा है। संध्या करना शिव पद और साधन सेवा करना है, क्योंकि उनको कोई बोध ही नहीं था उस समय। परंतु इसके लिए साधन को सर्वदा निष्प्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश्वर पद की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में अश्वेत शिव ने भी कहा, निर्देश दिए हैं, कानों से सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वदा सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में जुट जाना चाहिए। आवश्यक प्रत्यक्ष ही विश्वास होता है। अत बुद्धिवान को चाहिए कि पहले गुरु के मुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत होता है, परंतु अंत में आनंद प्राप्त होता है। शुरू में तो जब हम भक्ति में लगते हैं ना, तो शरीर में दर्द होगा। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि यदि इसको हम करेंगे तो भिन्न तो लगेगा ही, लेकिन धीरे धीरे मन उसमें जब स्थिर होता है तो उसमें परमानंद आने लगता है। ठीक है ना? परम आनंद, और परमानंद ही सर्व सुखों की खाने हैं, अन्यथा सारा संसार दुखमय है। मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है? कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विलासों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना, निरंतर अपनी युक्तियों से सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। और पार ब्रह्म महादेव अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार स्मरण करना, बारंबार स्मरण करना। और श्रवण करना, सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, तब उसका मनन करे, वही सर्वोत्तम मनन है, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है और साथ में तन भी पवित्र हो जाता है। इसके संबंधित एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूं। एक समय सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनंद कुमार जी ने उनके निकट आकर उनसे
प्रसन्न किया। पूछा कि हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कह रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनंद कुमार ने कहा, अवश्य पहले मुझे भी ऐसा भ्रम हुआ था और मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा, परंतु दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने आकर मुझे ये बताया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही करें। ये कहकर सनंद कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण कीर्तन मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है? तब बिना यत्न किए ही वो कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? सूत जी बोले, ऋषियों, श्रवण कीर्तन मनन से आसक्ति प्राणी शिव जी लिंगेश्वर की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करें तो वह भी अपार भवसागर से तर जाएगा। मुनियों के पूछने से कैसे ये वीर मात्र सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है? लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, मुनिवरों, यह स्वयं शिव ने कहा है कि किसी अन्य ने नहीं, मैंने श्री गुरु मुख से सुना है कि एक शिव जी ही पार ब्रह्म स्वरूप है। जो शिव की पूजा कर लेता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शिव ही सर्वोपरि है। परंतु सभी कलाओं से युक्त इसलिए शिव का साकार वीर रूप स्वरूप लिंगेश्वर भी हो जाता है। इस आकार और निराकार से शिव ब्रह्म संय्य हो जाते हैं। इसी से लोग उन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवताओं में ये तत्व नहीं है। यही कारण है कि केवल और केवल शंकर जी को प्राप्त है। इस वेदांत का सार ओम प्रणव के लिए सनंद कुमार जी ने मंदराचल पर पर्वत पर नंदीश्वर से प्रसन्न किया, जिस पर नंदीश्वर ने स्पष्ट करा दिया कि शिव जी इस प्रकार पूजनीय है, काल पूर्ण है। भगवान शिव लिंगेश्वर रूप से बेर पूजन लोग संपत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। सनंद कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति से पूछी तो नंदीश्वर ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्फल शिव ने स्तंभ रूप से प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया। तभी तो महादेव जी का निष्कलंक लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुआ। बेर मात्र को देवताओं ने ग्रहण किया, इससे शिव जी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हैं। शिव जी का छोटा सा स्वरूप हो या बड़ा हो या उससे भी विशाल हो, वो सभी पूजनीय हैं। शिवलिंग तो हर जगह पुष्प में, पुष्प अनुराग में, हर जगह वो पूजनीय है। इस तरह भगवान का शिव नंदीश्वर बोले, पूर्व काल में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों सहित लक्ष्मी जी के साथ से सैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं वहां जा पहुंचे और विष्णु को पुत्र कहकर पूछने लगे। विष्णु जी के भीतर क्रोध हुआ, परंतु उसे दबा उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं, कहो
तुम्हारे मुख टेढ़ा क्यों हो गया? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, किंतु समस्त जगत का पितामह हूं। फिर बोले कि चोर, तू अपना बड़ापन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझसे में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ है, मुझसे ही बातें करता है। नंदीश्वर बोले, जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध दोनों में विवाद होने लगा, क्योंकि रजोगुण होता है कि मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं, जबकि सब उस ज्योति स्वरूप से प्रकट हुआ है। लेकिन संसार ये भगवान की माया है, हमें भ्रमित करने के लिए। बड़ा तो वो भगवान शिव हैं, कलातीत हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। क्योंकि ये हमें नंदीश्वर बोले, इस प्रकार रजोगुण से मुक्त दोनों में विवाद हो गया। प्रभु कहते हुए एक दूसरे को वध करने पर तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके बाण भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार किया, ब्रह्मा जी ने भी अस्त्र प्रहार किए। इसलिए बड़ा घोर युद्ध हुआ। और लोग शिव जी के पास जाते हैं, ऐसा कहकर देवतागण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साक्षात दंडवत कर महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार कर देख शिव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। महादेव जी बोले, पुत्रों कुशल तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूं, तुम लोग भय मत करो। ये कहकर शिव जी अपने गणों के साथ चल दिए। चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्ररथ पर आरूढ़ हो चले। तैयार हुए देवताओं सहित इंद्र भी अनेक साथ लिए। वहां पहुंचकर शिव जी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी आकाश मंडप से बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा वहां और विष्णु परस्पर एक दूसरे को वध करने की इच्छा कर रहे हैं। महादेव और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार इस स्वरूप को देख निष्फल शिव जी से नाहरा गया। उनका युद्ध शांत करने के लिए वो महाअग्नि तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। एक ज्योति स्वरूप, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। एक ज्योति के रूप में, ज्योति पुंज के रूप में वो वहां पे प्रकट हो गए। वो क्या दर्शाना चाहते हैं ये समझने वाली बात है। वो ज्योति घट घट में है। उस ज्योति के बिना कोई संसार में नहीं है और वो हमारे आपके सबके अंदर है, लेकिन केवल ओझल है। हाजिर है सब जगह पर लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। वो हर जगह हाजिर नाजिर है। तुम में भी है, मुझ में भी है, लेकिन जो दूध के मथन से मिलता है घी यतन से, तो ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा,
नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। 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 क्या रूप है तुम्हारा। कभी जाना है क्या? अपने खुद स्वयं में देखा है क्या? और जिसने वो देख लिया उसने सब कुछ भक्ति कर ली। कर में कंगन छिपाए ढूंढन को बार जाए। कर में कंगन छिपाए ढूंढन को बार जाए। ढूंढन को बार जाए। ढूंढन को बाहर जाए। फिर पे समीप आवे हो। फिर समीप आवे। मन में करो विचारा क्या रूप है तुम्हारा। हो नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। हो नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। मृगनाभि में सुगंधी सोंगे है घास गंदी। मृगनाभि में सुगंधी सोंगे है घास गंदी। मृगनाभि में सुगंधी सूंगे है घास गंदी। हो सोंगे है घास गंधी। हो सोंगे है घास गंदी। दुनिया सभी है अंधी। दुनिया सभी है अंधी। समझे नहीं इशारा। समझे नहीं इशारा। दुनिया सभी है अंधी। दुनिया सभी है अंधी। समझे नहीं इशारा। समझे
नहीं इशारा हो नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। ओ अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से हो मिलता है घी जतन से हो मिलता है घी जतन से तिम ध्यान की लगन से तिम ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा पार ब्रह्म लो निहारा नजरों से दे हो नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। हो अपने को भूल तन में अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। हो नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। जड़ जान दे ये सारी क्षण भंगुर दुख हारी जड़ जान दे ये सारी क्षण भंगुर दुख हारी क्षण भंगुर दुख हारी क्षण भंगुर दुख हारी ब्रह्मानंद निर्विकारी ब्रह्मानंद निर्विकारी ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद निर्विकारी चेतन स्वरूप न्यारा चेतन स्वरूप न्यारा हो नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा हो नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। हो अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा
आपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। हो नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। तो वो ज्योति स्वरूप जो भगवान का वास्तविक रूप है ना, वो ज्योति स्वरूप है। करु बंदना में तेरी जग को रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो तम के मिटाने वाले, तम काम क्रोध को मिटाने वाले। हे प्रभु आप ज्योति स्वरूप हो। घट में ज्योति है उसको समझा नहीं, ज्ञानी सद्गुरु से उसको जाना नहीं। तो उस ज्योति को जानो। ये मानव तन इसीलिए हमें मिला है, ना कि केवल खाना पीना सो जाना। ये काम है पशु समाना। संतों ने कहा है कि जीना खाने के लिए नहीं जीना है, केवल और केवल जीने के लिए खाना है। और हम खाने के लिए जीते हैं। क्यों? अच्छा, जीने के लिए कौन कौन खाता है? हाथ ऊपर करो कि केवल हम जीने के लिए खा। सच्ची बात है, हम तो खाने के लिए जी रहे हैं ना, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। ये पेट ना होता तो कोई भी काम ना करता कोई काम। तो लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रभु को भी जानना है। वो परमात्मा ज्योति पुंज है, ज्योति स्वरूप है। कैसे जाना जाएगा? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। कल गुरु पूर्णिमा है और सभी ने अपने अपने गुरु का पूजन करना है, उनका सत्कार करना है। और सबसे बड़े गुरु तो हमारे प्रभु हैं, हनुमान जी हैं। और जिसका गुरु नहीं हो तो इनकी पूजा करे, लेकिन करे जरूर। और अपने जीवन में ऐसा गुरु खोजे जो आत्मज्ञानी हो, तत्वदर्शी हो, जो हमें आत्मज्ञान करा दे, आत्मा और परमात्मा का मिलन करा दे। वही सच्चा सतगुरु है। संसार में तो खूब रहा कर करके विषभोग, आत्मा तो भूखी रहे मिला न भक्ति भोज। इसे तुम्हारी भोजन की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसे नाम का सुमिरन चाहिए, उससे तृप्त होती है। जितना हम नाम का जप करेंगे उस ज्योति में अपने मन को लगाएंगे, क्योंकि है सब हमारे पास। जैसे ब्रह्मा विष्णु के बीच में वो ज्योति स्वरूप परमात्मा प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि नंदीश्वर बोले, महादेव जी क्रोधित हो अपनी भौं के मध्य से भैरव को प्रकट किया, जिससे नमस्कार कर भगवान विष्णु शंकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु में परस्पर युद्ध हो रहा था। वो कहते थे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, लेकिन जब वो ज्योति स्वरूपों शिव जी आकाश तक उनका प्रकाश पहुंच गया बादलों में, और महाअग्नि तुल्य वो स्तंभ रूप उन दोनों के मध्य में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते दोनों असस्वे शांत हो गए।
अस्त्रों को शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे, ये इंद्रजीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हम इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत शीघ्र ही वहां चले गए और भगवान विष्णु ने शंकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले। तो ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का पार नहीं पाया, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप उसका पार कोई नहीं पा सकता। किसी ने पार पाया है क्या? कोई पार नहीं पा। ऋषि मुनि सिद्ध मुनि जन किसी ने भी उसका पार नहीं पाया, कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। और ब्रह्मा जी पाताल में गए, स्तंभ का अंत देख लिया, तब उसे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास आए। तो विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए और विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न हो गए, क्योंकि छोटा जो बन जाता है ना, वही सबसे बड़ा है। केतकी का फूल वहां मिला और ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने इसका अंत पा लिया, और वो लेकर झूठ बोल दिया कि मैंने था पाली है। लेकिन विष्णु जी ने सत्य बोला कि मैंने कोई था नहीं पाई, मैं तो कई हजार वर्षों तक उसको ढूंढते रहे, लेकिन उसका पार किसी ने नहीं पाया। जब ब्रह्मा विष्णु हार गए तो हम कौन हैं? केवल हमें कर्म करना है। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न हो गए और बोले कि हे विष्णु, तुम सत्यवादी हो, आज मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूं। नंदीश्वर बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो अपनी भौं के मध्य भैरव को प्रकट किया, जिसको नमस्कार कर उन्होंने आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा जी के पूजा करो। ये आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा जी के सिर केस जा पकड़े और ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगा। भैरव जी ने ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया और भैरव जी ने उसके अन्य सिरों को काटना चाहा। तब ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए। ये देखकर विष्णु भगवान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़ प्रार्थना की कि प्रारंभ में आपने कृपा करके इन्हें सिर प्रदान किया था, इन्हें अक्षमा करें। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। तब वे फिर बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा ईश्वर तत्व पाने के लिए छल किया था, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे स्वामीन वरद, मुझे मेरा 5वां सिर दे। तो भगवान बोले कि पुत्र, जगत की स्थिति को ना बिगाड़ने दूंगा। जो अपराधी है मैं उन्हें तुम दंड दो और लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम गणों के आचार्य, अत तुम्हारे बिना कोई यज्ञ पूर्ण ना होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्याभासी दुष्ट केतकी, तू तुरंत यहाँ से भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। जब शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया, तब केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा, नाथ मुझे कुछ और सफल कीजिए, तब मेरे पापों को दूर कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, तू मेरे भक्तों के योग्य नहीं, इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरी मंडप की रचना शिव सिर मोर तू ही बनेगा। नंदीश्वर बोले, हे सनंद कुमार जी, विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे कहने लगे, वस तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज के दिन शिव
रात्रि नाम से प्रसिद्ध होगा। एक बड़ा पवित्र दिन होगा जो शिव चतुर्दशी नाम से मेरी तिथि मानी जाएगी। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग स्वरूप का पूजन करेगा, शिव पिंडी की पूजा करेगा, वो सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा, वो बड़ा तपस्वी है। परंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी प्रिय तिथि पर प्रचंड रहित होकर पूजा करेगा, वो भी उसके समान हो जाएगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही दिन में मेरी भक्ति को उमाड़ने वाला है। ये स्तंभ रूप से मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप अर्ध नक्षत्र में, यदि कोई अगहन में अर्धा नक्षत्र में उमा सहित मेरा दर्शन करता है, वो मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस पुनीत व पर्व के दर्शन से ही माँ फल प्राप्त होता है, और पूजन का फल तो वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा, और ये पूजन के समय छोटा हो जाएगा। ये भक्ति मुक्ति को देने वाला, मुक्ति होने के साथ दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से छुड़ाने वाला है। ये अरुणाचल नाम से विख्यात होगा, और वहां पर शरीर त्यागने वाले मुक्ति प्राप्त करेंगे। जो इस लिंग रूप में मुझ लिंगेश्वर का पूजन करेंगे, उन्हें सत्य लोक के समीप सही से शर्त सही मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सबको शिव जी ने अमृत वर्षा कर जीवन दान दिया। उन दोनों ने परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल निष्फल स्वरूप से ऐसा स्वरूप और किसी का नहीं, इसलिए कोई दूसरा ईश्वर पद नहीं पा सकता। मेरा एक स्वरूप तो लिंग है, निर्गुण रूप है, दूसरा निष्फल सगुण रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने ईश्वर को मान लिया। उसे नष्ट करने के लिए युद्ध भूमि में आया था। तुम अहंकार त्याग कर मेरा आराधन करो। मैं ही पार ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कलाओं में हूँ, निष्फल रूप सृष्टि गोचर भी मैं हूँ, और सर्वपरि भी मैं हूँ, सर्वनियंता भी मैं हूँ, और सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरे सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसा भगवान ने कहा, क्योंकि मैं ही ज्योति स्वरूप हूं और मैं ही बीज रूप हूं। बीज से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। का लक्षण हमें कृपा कर सुनाइए। शिव जी बोले, मेरे समस्त कार्य ज्ञान गुहे हैं, तत्पि हे पुत्रो सुनो। 1 सृष्टि, 2 तिथि स्थिति, 3000 संहार, 4 तिरुभाव, 5 अनुग्रह, ये मेरे 5 कृतज्ञ संसार में नित्य सिद्ध हैं। इसमें जगत प्रारंभ का नाम स्वर्ग है, उसमें रखने का नाम स्थिति, नष्ट करने का नाम संहार, अदल बदल नाम तिरुभाव, और संहार का स्वर्ग, ये मुक्ति का नाम अनुग्रह है। इन्हीं कर्मों द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों ओर दिशाओं, 4 ओर सब मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान लोग ही जानते हैं। जैसे तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि स्थिति को कृतज्ञ को समाप्त किया है, ऐसे ही रुद्र और महेश भी संसार और त्रिभुव ये कृतज्ञ को प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह युद्ध आदि सबका मुझे आग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुमने मूर्ता आ गई और महेश ने दिन दाता रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो अब से मेरे ओंकार नाम का मंत्र जपो, जिससे तुम में अभिमान पैदा ना हो। नंदीश्वर कहते हैं कि उमा सही शिव जी ने
उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा विष्णु को मंत्र उपदेश दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देव आदि देव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। संसार के रचयिता है, 5 मुख वाले, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले कि पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर दिया, ये मंत्र भी बता दिया जिसके जप कर मेरे स्वरूप को भली भांति जान सकते हो। मेरा बताया हुआ ये मंत्र भाग्य विदायक एवं सब प्रकार से ज्ञान का देने वाला है। जो इसे मंगसिर में अर्धा नक्षत्र में शिव चतुर्दशी को जपता है, यदि वो अर्ध केतु में इसमें प्रातः एवं सायंकाल को मेरा दर्शन करे तो भी उपयुक्त फल पाता है। मेरे लिंग स्तंभ और वीर मूर्ति इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र, वीर का मूर्ति पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु ज्ञान उपदेश देकर शिव जी के वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस ज्ञान को जो समझता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। हम तो अज्ञानी हैं, हम क्या समझ सकते हैं भगवान तुम्हारी महिमा को, हम मूढ़ प्राणी क्या जाने। अभिमान भरा जिसके अंदर, अभिवादन करना क्या जाने। तो प्रभु के नाम का सुमिरन करना है। प्रभु का नाम ही सर्वोपरि है और वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हम सबके अंदर विद्यमान है, उसको जानना है। तो ये मनन करना है कि वो ज्योति क्या है जो हम सबके अंदर जल रही है, उसको जानना है। और जिसने जानना है वो जान सकता है। जो जाने सो दे जनाई, और जानत तुम्ही हो जाई, वो उसी के समान हो सकता है। और यदि जानना है तो हमारे पास आ सकते हो, चाबी हम आपको बता देंगे और फिर सारी उम्र उसका ध्यान, जब तक जीवन पर्यंत उसका मनन करना और ध्यान करना। लेकिन पार कोई नहीं पा सकता, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो जानना है तो जना सकते हैं, लेकिन प्यास होनी चाहिए। जिसको प्यास होगी उसे ही पानी की आवश्यकता है ना। और जिसे प्यास ही नहीं, वो विषय विकारों से भरा पड़ा है, तो उसे कैसे प्यास लगेगी। तो और जब हमें प्यास नहीं है तो हमें अमृत भी मिल जाए तो भी वो व्यर्थ है। और प्यास है तो हमें पानी भी मिल जाए तो वो भी अमृत रूप है। तो ये मनन करना, आज का सारा अंश यही है कि उसकी ज्योति को जानना है, उस प्रकाश को जानना है। वो परम प्रकाश क्या है, क्यों हम इस संसार में आए हैं, ये भी मनन करना है। और क्या हमें करना है, ये भी मनन करना है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम प्रेम
मन बसियो सीताराम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियापन राम जय जय राम। मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाई संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरते संभाए। सहस बदन तुम रोज सगावे असगे श्रीपति कंठ लगामे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। जंको बेर दिगपाल चाहते कवि कोविद के सके कहाते। तुम उपकार सुग्र महकीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियोताहि मधुर फल जानो। प्रभु मौत्रिका मिल मुख माही जल्दी लांग के अचर जनाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम द्वारे तुम रखवारे पूतना ज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाक पे काबे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीढ़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर दिकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो जी रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरे हनुमत से ही सब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीढ़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम जय जय राम मन बसियो सीताराम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। ओम जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महाशिव। हर धागे धारा
का शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी बोले मारा धारी चंदन मृग मगलेप चंदन मृदुमग सोहे बोले शशधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतंबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादि ब्रह्मादिक तादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। हर के मध्य कमंडल चकर त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल करता जग हरता जग करता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्राण अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एकता ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। है शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले वाले नाथ महाशिव अर्धांगिनी धारा ओम हर 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 महादेव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरिओम हरीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे बंसरी वाला घर आवे कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर
पार ब्रह्म जगदीश्वर आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो हरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो सबके प्राण स्वामी सबके रक्षपति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हस्त उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ने तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ श्री संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। दिया तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तविणं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बार बार वर मांगऊं हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावहि
भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दान मोहे दीजियो प्रभु देवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेज। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वांछित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममी। पाप से हमें बचाइयो करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम और प्यार, हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करता। नारायण तुम आप हो पाप के मोशन हार, क्षमा करो रात सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान, साधु संग सुख दीजियो सबका हो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधा वरक चंद्र भगवान की जय, श्री कलकी भगवान की जय, वैष्णो माता की जय। ये सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, कंद भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, धरती माता की जय हो। जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। जो बोले शुभ है, बोले सनातन धर्म की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो कल गुरु पूर्णिमा है, सभी कथा में आए और सभी अपने अपने इष्ट देव का जैसे मैंने बताया है वैसे पूजन करें तो बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय।